मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 3 पेपर 5 के बारे में चर्चा करूंगी। आज का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का चरित्र चित्रण। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। उनका जन्म, मृत्यु, उनकी कृतियाँ के बारे में चर्चा करती हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 78 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनकी प्रमुख कृतियां में महाकाव्य जो है ये साकेत, यशोधरा, और खंड काव्य है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल, गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध झंकार, पृथ्वीपुत्र, बक संहार। इनके कुछ नाटक भी हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहनी, वैतालिक, शक्ति, सरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू चंद्रहास। अब आइए उनके बारे में जानेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त जी जो है आगे की दृष्टि में इन्हें दद्दा के नाम से ही समाधित किया गया है, जो इनके गुरु थे। ये लेखक मानते थे। गुप्त जी की रचनाओं को पढ़ कर ही वह किशोर हुआ। लेखक को कविता के प्रति रुझान थी। वस्तुतः गुप्त की रचनाओं से ही हुआ, जो उनकी कविताओं में शायद साहित्यिक अभिरुचि का प्रथम सोपान सिद्ध हुई है। भारतीय वाङ्मय का परिचय भी लेखक को गुप्त जी की जयद्रथ वध एवं पंचवटी जैसी रचनाओं के ही माध्यम से हुआ है। स्वयं लेखक का परिवार भी बौद्धिकता से ओतप्रोत था। ये प्रस्तुत संस्मरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के संस्मरणों को महान साहित्य शिल्पी अज्ञ ने सजाया और संवारा है। आगे की दृष्टि में स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें वे दद्दा के नाम से समाधित किया, उनकी कविताएं भी शायद साहित्यिक अभिरुचि का प्रथम सोपान सिद्ध हुई। भारतीय वाङ्मय का परिचय भी लेखक को गुप्त जी जयद्रथ वध एवं पंचवटी जैसे रचनाओं के ही माध्यम से हुआ। स्वयं लेखक का परिवार भी बौद्धिकता से ओतप्रोत था। लेखक ने दद्दा को आतिथ्य भाव से सराबोर पाया और उनकी स्मृतियों को पिरोते हुए उसने गुप्त जी के साथ प्रथम भेंट का दृष्टांत प्रस्तुत किया है एवं बताया है कि पहली बार की मुलाकात में ही गुप्त जी ने अपने अतिथि के साथ इस तरह पारिवारिक बर्ताव किया कि उसे लगा परिवार में पहले पहल आया है। गुप्त जी स्वभाव से ही सरल एवं स्नेही थे तथा आज्ञा के प्रति उनका स्नेह अगाध था। उनके स्वभाव में किसी के प्रति बुराई सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी। गुप्त जी का भाव जिज्ञासु था और वे निज नई नई बातों को जानने की इच्छुक रहते थे। अपितु उनका जिज्ञासु मन फौंडेपन से लेकर हवाई जहाज तक के प्रति भी पूर्णतः जांचने परखने को तत्पर रहता था। इसी जिज्ञासा से उन्हें संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रदान की। उनकी रुचि में वैविध्य था, पर संग्रह के साथ साथ उनमें एक विरोधाभास भी था। वह यह था कि वे मशीन संग्रह के बेहद शौकीन थे, पर उनका संचालन स्वयं नहीं कर पाते। उनके शौक की सीमाएं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
बढ़ती गई। गुप्त जी के चरित्र में वात्सल्य का अगाध स्रोत था। गुप्त जी की वात्सल्य का पता अगर स्पष्ट परिलक्षित होता है जब कुछ खास लोगों द्वारा आगे की पुस्तक शेखर एक जीवनी की भर्त्सना की गई है एवं उन लोगों द्वारा लेखक के विरोध में भर्त्सना का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुप्त जी को भी शरीक होना था यानी शामिल होना था। पर जब साहित्य सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ पर इस प्रस्ताव में उनमें नहीं लाया गया। इसके पीछे गुप्त जी का कथन था कि जिसे उन्होंने सम्मेलन सभा में बड़ी दृढ़ता से कहा था कि प्रस्ताव महोदय जो 10 जन्मशील के मामले में उनके आसपास नहीं पहुंच सकते, तो गुप्त जी उदार चित्रवृत्ति पर ही एक उदाहरण था। गुप्त जी अपनी बात बिल्कुल साफ तौर पर कहने के आदी थे। लेखक के प्रति उनका वात्सल्य इतना प्रगाढ़ था कि जब विदेश में किसी अच्छे पद के लिए किसी नाम को सुझाने की बात आई तो वो दद्दा ने लेखक के ही नाम प्रस्तावित किया। गुप्त जी को किसी भी खिलौने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी, जिसके लिए वे लोगों को पिकनिक पर ले जाया करते थे। वे अभ्यागतों का स्वागत आटे का लड्डू एवं खुरमा खिलाकर करते थे। वे दूसरों को खाने पीने के मामले में स्वयं सादगी पसंद थे। बासी पूरी से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। इस पूरी का स्वाद उन्हें बहुत ही पसंद था। खाने पीने से अधिक दावत खाकर आने वाले से वे दावत में खाए हुए पदार्थों के विषय में पूर्ण ब्यौरा जानने को हमेशा इच्छुक रहते थे। दद्दा के चरित्र में नागरिकता एवं ग्राम्यता का अद्भुत समन्वय है। दद्दा की चारित्रिक दृढ़ता एवं लेखक के प्रति उनके अपार वात्सल्य का पता तब स्पष्ट परिलक्षित होता है जब कुछ खास लोगों द्वारा आगे की पुस्तक शेखर एक जीवनी की भर्त्सना की गई और लेखक के विरोध में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुप्त जी को भी शरीक होना था। साहित्य सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ, तब इस प्रस्ताव को उसमें नहीं लाया गया। गुप्त जी को किसी भी खिलौने में अधिक आनंद की अनुभूति होती थी, जिसके लिए वह लोगों को पिकनिक पर ले जाया करते थे। उनका स्वागत लड्डू एवं खुरमा खिलाकर करते थे। खाने खिलाने के मामले में वे अत्यंत उदार ही नहीं जिज्ञासु भी थे। वे पुरातनवादी परंपरावादी होकर भी आधुनिकता के प्रति उदार थे। वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को समेटे हुए चलने वाले यायावर थे। यही कारण था कि परंपरावादी होते हुए भी आजीवन नई पीढ़ी के लिए काव्य क्षेत्र में एक चुनौती बनकर खड़े रहे। बिना परंपरा को तोड़े हुए वे आधुनिक थे एवं उनकी आधुनिकता की यह कड़ी अटूट थी। इस संदर्भ में लेखक ने उन्हें प्रसन्न आधुनिक की संज्ञा से विभूषित किया है, क्योंकि आधुनिकता के नाम पर उनका व्यक्तित्व नहीं कहीं से भी खंडित था। वे राष्ट्रवादी ही नहीं मानवतावादी थे। सच्चे अर्थों में वे एक वैष्णव थे एवं परायों की पीड़ा से कभी अनभिज्ञ नहीं रहे। मूल रूप से उनके चरित्र में विरोधाभास की अटूट कड़ियाँ थी। वे सब कुछ थे, परंपरावादी भी आधुनिक भी, और उनका दृष्टिकोण सर्वथा सामान्यवादी भी था। धन्यवाद।